आइए हम लोग सेंटेंस की शुरुआत करते हैं। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। तो परिभाषा इसकी हम लोग जानते हैं। डेफिनेशन, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes complete sense। अर्थात वाक्य जो है शब्दों का ऐसा समूह होता है जिससे पूरा पूरा अर्थ निकलता है। अर्थात हमें यह ध्यान में रखना है वर्ड की परिभाषा देते समय कि क्या होती है, यह शब्दों का समूह है। इसके पहले हम लोगों ने वर्ड की परिभाषा पढ़ा था, तो वर्ड लेटर का समूह होता है और सेंटेंस क्या होता है, वर्ड का समूह होता है। अब यहाँ पे हम लोगों को पता लगा कि सेंटेंस वर्ड का समूह है, तो हम लोग अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक वर्ड है राम, RAM से मिलके बना है, राम पढ़ेंगे, ये एक वर्ड है। इसके बाद हम इसी में मान लीजिए लिख दें इज, IS से मिलके बना है, प्लस BOY लिख दें, यह एक, तो यह हो गया आपका बॉय। और अगर हम इसको ऐड कर दें तो बनेगा राम इज बॉय, अर्थात राम लड़का है। तो इससे हमें क्या हुआ कि वाक्य कहलाने के लिए सबसे 2-3 शर्तों का होना जरूरी है कि वाक्य में किसी भी बात का पूरा भाव प्रकट होना चाहिए। भाव का बोध होगा तभी वह वाक्य होगा, यह वाक्य की शर्त होती है। दूसरी शर्त यह है कि वाक्य के लिए वर्ड का समूह होना जरूरी है। अर्थात ऐसा वर्ड होना चाहिए कि वह वर्ड पूरे वाक्य का बोध करे। यह जरूरी नहीं है कि 3-4 वर्ड का समूह हो, अकेला वर्ड भी आपका सेंटेंस कभी कभी कहलाता है, लेकिन बशर्ते उस वर्ड में वाक्य का पूरा भाव प्रकट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखें। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है गीता, फिर प्लस हमने लिखा कुक्स, प्लस हमने लिखा टेस्टी, प्लस हमने लिखा राइस। अब देखिए इसको हमने ऐड कर दिया, बन गया गीता कुक्स टेस्टी राइस। अर्थात गीता स्वादिष्ट चावल पकाती है। और इस वाक्य में भी उसके पूरे कार्य का बोध हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। आइए आगे हम लोग सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस बात को ध्यान दें, हमेशा इस चीज को बारीकी से समझें। यह बिल्कुल बेसिक चीज है, इसलिए इसके लिए बिल्कुल जी जान से मैं लगा हूं कि इस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ पाएंगे। इसके बाद आगे की प्रक्रिया बिल्कुल ही आसान हो जाएगी। आपको केवल पेशेंस बना के हमारी बातों को सुनना है और आगे धीरे धीरे बढ़ना है। आप मेहनत से लगे रहे, हम निश्चित ही आपकी सफलता में मील के पत्थर साबित होंगे, ऐसा हमारा वादा है। बच्चों, हम लोग सेंटेंस को अब डिवाइड करेंगे और आपको पता है हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। यहां से हम लोग जानेंगे
सेंटेंस मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो सेंटेंस में जो दो भाग होते हैं, पहला भाग आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा भाग होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और ये होता है आपका विधेय। इस बात को हम लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग जाने कि इस सब्जेक्ट के क्या कार्य होते हैं, यह वाक्य में कहाँ होता है और इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हम उदाहरण के लिए एक सेंटेंस लिखते हैं, जैसे ही वॉज ए ब्लैक क्रो। हमने लिखा ही वॉज ए ब्लैक क्रो, वह एक काला कौवा था। तो इसमें क्या है, हम लोग पहले समझें कि जो मेन कार्य हो रहा है, कौवा कैसा था? काला था। कौन कौवा था? वह, अर्थात जो कार्य को करने वाला है, कार्य को करने वाले की मुख्य भूमिका में है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे। जरूरी नहीं कि सब्जेक्ट एक शब्द का हो। सब्जेक्ट में एक, दो, तीन, चार या पूरा आधा सेंटेंस ही आपका सब्जेक्ट हो सकता है। यहाँ तक कि कभी कभी सेंटेंस में मात्र एकाक शब्द होते हैं अलग से, बाकी सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है। तो सेंटेंस में बहुत कुछ होते हैं। इसको जानने के लिए हमें क्या करना होगा? सब्जेक्ट को बड़े ही बारीकी से समझना होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पार्ट करेंगे। अर्थात जब तक हम सब्जेक्ट का पार्टीशन कर देंगे तभी हमें इस पूरी कहानी को समझ पाएंगे। तो आइए हम लोग सब्जेक्ट के पार्ट करते हैं, और हमारी हेडिंग हो जा रही है यहां से पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। और जब हम सब्जेक्ट का पार्ट करेंगे तो हमें पता है कि सब्जेक्ट सबसे पहले दो भागों में बटेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले बटेगा दो भागों में, क्वालिफायर और दूसरा हेड वर्ड। सबसे पहला क्वालिफायर, दूसरा भाग हो जाएगा हेड वर्ड। अब हम आगे बढ़ेंगे जब ऐसे ही, तो क्वालिफायर फर्दर बटेगा तीन पार्ट में, और तीनों पार्ट क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा डिटरमाइनर, दूसरा है आपका एडजेक्टिव, दूसरा एडजेक्टिव, और तीसरा आपका बन सकता है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज, देखिए एक बार और समझिए हमारे साथ। सबसे पहले शब्दों के समूह को हम लोग कहेंगे वाक्य। और जब हम पूरा वाक्य देख लिए तो वाक्य से आपको परीक्षा में छांटने के लिए आता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सबसे पहले समझें कि ये जो होते हैं सेंटेंस के पार्ट होते हैं। मुख्य रूप से सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का हम पहले विभाजन करते हैं तो सब्जेक्ट सबसे पहले दो भागों में बढ़ जाता है, क्वालिफायर और हेड वर्ड। आगे जाकर के क्वालिफायर के तीन पार्ट हो जाते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटेंस में डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, क्वालिफायर, एडजेक्टिवल फ्रेज और हेड वर्ड सारी चीजें मौजूद हो। नहीं, आपको इनमें से एक चीज मिल सकती है, आपको दो चीज मिल सकती है, या आपको तीन चीजें मिल सकती हैं, या किसी लंबे सेंटेंस में आपको ये सारी चीजें दिख सकती हैं। तो इसलिए
ये आपका पूरा सब्जेक्ट का खाका था, सब्जेक्ट का बंटवारा हमने कर दिया। अभी हम इसका उदाहरण लेते हैं, तब तक के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आप लोग देखिए, हम लोग कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे आपको पता लग जाए कि किस प्रकार से सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं। आइए, जैसे हमने लिखा राम प्लेज, हमने लिख दिया राम प्लेज, इसका अर्थ हुआ कि राम खेलता है। अब देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि यहाँ पे जो ये शब्द है काम करने वाला है, अर्थात वर्ब है। तो जब वर्ब हो गया तो वर्ब तो हमारे इसमें कहीं आया ही नहीं था, तो ये हो गया आपका पार्ट प्रेडिकेट। इधर प्रेडिकेट हो गया, इसको छोड़ देंगे। अब हम देखेंगे कौन खेलता है। जब हमने कौन से प्रश्न किया कि कौन खेलता है, तो आपको आंसर मिल के आएगा कि राम खेलता है, और इस प्रकार से राम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो एक शब्द था, इसलिए यहाँ पे केवल सब्जेक्ट हम लिख सकते हैं, या आप इसको हेड वर्ड भी लिख सकते हैं। और हम उदाहरण लेते हैं जिससे आपको और स्पष्ट हो सके। ए बॉय रन्स, ये आपका पहला था, ये हम दूसरा उदाहरण ले रहे हैं। ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है। इस उदाहरण में देखें, सबसे पहले तो वह ये क्या है आपका रन्स, अर्थात दौड़ने का काम, वर्ब हो गया, तो इसे हम प्रेडिकेट में छोड़ते हैं। अब आई बात, यहाँ पे तो दो शब्द दिख रहे हैं, दो शब्द का सब्जेक्ट दिखा। अब हम क्या करेंगे, इधर से दाएं ओर से देखेंगे कि मुख्य भूमिका में क्या है, बॉय अर्थात लड़का। काम कौन कर रहा है, लड़का कर रहा है, इसलिए हम लड़के को क्या रखेंगे, हेड वर्ड में रखेंगे। लड़का क्या है, हेड वर्ड अर्थात मुख्य शब्द। और ये देखिए क्या कर रहा है, इसे निश्चित करने का काम कर रहा है, इसलिए हम इसको क्वालिफायर कहेंगे। आई बात समझ में, बताइए। ये आपका क्वालिफायर, ये हेड वर्ड, और यहां से आपका प्रेडिकेट, ठीक है। और अगला हम उदाहरण लेते हैं जिसमें कुछ और भी चीजें आपको मिलेंगी, नई चीजें। आइए देखते हैं, उदाहरण को बिल्कुल बारीकी के साथ समझें, एक एक एग्जाम्पल को समझेंगे तो आपको चीजें और भी स्पष्ट होती जाएंगी। जैसे ए ब्लाइंड मैन वॉक्स, आइए उदाहरण को ध्यान से समझें। ए ब्लाइंड मैन वॉक्स क्या हो जाएगा, एक अंधा आदमी टहलता है। इस वाक्य में देखें तो भाई टहलने का काम हो रहा है, यानी ये वर्ब है, और इस वर्ब को हम किस में रखेंगे, बताइए, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में रखेंगे ना। आइए, अब इसके बगल में हम लोग चले सब्जेक्ट ढूंढने, तो क्या मिला, सबसे पहले देखेंगे कि कौन टहलता है। जैसे ही प्रश्न किए तो भाई आदमी टहलता है, आदमी मिल गया, इसको हम क्या करेंगे, हेड वर्ड में रखेंगे। क्यों, क्योंकि मुख्य कार्य यही कर रहा है। अब हम चले आगे, भाई यहाँ तो एक शब्द और दिख गया। अब इस शब्द की क्या विशेषता है, यह क्या कर रहा है, तो जरा हमने गौर किया, भाई ब्लाइंड, और ब्लाइंड शब्द क्या होता है, अंधा। ब्लाइंड मीन्स क्या होता है बच्चों, अंधा होता है। अब इस चीज को जब हमने जाना तो देखें कि ब्लाइंड शब्द किसको इंगित कर रहा है,
तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्लाइंड मैन को इंगित कर रहा है कि आदमी अंधा था। आदमी कैसा है? अंधा है। इसलिए ये क्या कर रहा है? इस आदमी की विशेषता बता रहा है, और विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। यहां से ये क्लियर हो गया। अब एडजेक्टिव के बाद हमने पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बताइए। तो ये अंधे आदमी की संख्या को निश्चित कर रहा है, इसलिए इसे हम कहेंगे डिटरमाइनर। क्या कहेंगे? डिटरमाइनर कहेंगे। उदाहरण में ध्यान से समझें। आपको एक शब्द होगा तो सिर्फ हेड वर्ड और प्रेडिकेट छाट देना है, या एक शब्द होगा तो आप हेड वर्ड की जगह सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिख सकते हैं। जब सब्जेक्ट पार्ट में दो अक्षर दिखे तो बगल वाले अक्षर पे आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। अगर ये शब्द इसकी विशेषता को बता रहा है तो आपको क्या करना होगा? इसे एडजेक्टिव में रखना है। यदि यह शब्द इसकी संख्या को निर्धारित कर रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है, तो इसे डिटरमाइनर या क्वालिफायर में रखना होगा। इस तरह से हम कुछ एक और उदाहरण लेते हैं। टू फाइंड fault, to find fault is easy. To find fault is easy. इसका अर्थ हुआ गलती निकालना आसान है। गलती निकालना आसान है। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। यहाँ से देखिए क्रिया प्रारंभ हो गई। इज इजी का मतलब आसान है, तो ये पार्ट आप हटा दीजिए प्रेडिकेट के लिए। किसके लिए? प्रेडिकेट के लिए छोड़िए। अब हमें ढूंढना है सब्जेक्ट। तो जब सब्जेक्ट ढूंढेंगे तो सब्जेक्ट में हमें पता क्या चला कि सबसे पहले देखें तो ये पूरा ही पार्ट आपका क्या है? सब्जेक्ट है। क्यों सब्जेक्ट है? ये देखिए, फॉल्ट मीन्स होता है गलती, और फाइंड मीन्स पाना, और इसके पहले लगा है टू। जब किसी मेन वर्ब के पहले टू लगता है तो ये बन जाता है इन्फिनिटिव, और इन्फिनिटिव से बना हुआ ये आपका पूरा पूरा सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट पार्ट के रूप में आ रहा है। इस तरह से भी नाउन के कार्य किए जाते हैं इन्फिनिटिव के रूप में भी। तो ये पार्ट भी आपका सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है। और भी दो एक उदाहरण के साथ, हो सकता है कुछ एक्सरसाइज के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जितना भी पढ़ाया गया है इसे ध्यान से समझ लेंगे। जो भी आपको न समझ में आए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। धन्यवाद।